नमस्कार। एक दुखद समाचार है इस समय गवर्नमेंट मेडिकल मार्चरी रूम में, जहां पर एक नुसरत फातिमा जो लगभग 7 मंथ से गर्भवती थी, एक सड़क दुर्घटना ने यानी एक टैंकर ने उसे हिट किया जिससे उसकी जान चली गई है। नुसरत फातिमा वाइफ ऑफ मोहम्मद हनीफ रेजिडेंट बहु फोर्ट राय का, और ये बताया जा रहा कि वो महिला जो गर्भवती थी वो जा रही थी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और रास्ते में हिट किया गया और उस महिला की जान चली गई है और गर्भवती थी। यानी कि आज माह रमजान का महीना शुरू हुआ है जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी और वो खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि फिलहाल उस जो जिसके साथ हिट, जिस गाड़ी के साथ हिट हुआ, उसे फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उसे डिटेन किया गया। भैया आप क्या लगते हैं भैया फातिमा के, नुसरत फातिमा के? मैम वो मेरे मामे के लड़के की लड़की। किसने हिट किया था उसको टैंकर वाले ने हिट किया। ये कल से आपने देखा है दूसरा हादसा है। कल भी हमने परसों भी खबर बताई थी, एक टैंकर वाले ने एक 30 वर्षीय जो सफाई कर्मचारी था जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा, उसकी जान चली गई। उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हुआ क्या था, किस लिए आई थी यहाँ? मैम वो ना प्रेग्नेंट थी, तो 2 महीने के बाद खुशी आने वाली थी। वो उन्होंने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ली होगी, नंबर लिया होगा, चाहे वो अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे थे, चेकअप कराने जा रहे थे। जैसे वो गए तो उन्होंने यही बोला कि वो करो डॉक्टर के पास। जैसे वो गया लड़का, उसका हस्बैंड जैसे आगे गया तो पीछे से टैंकर वाला हिट कर गया। ये कितने बजे की बात है? ये मैम सुबह कोई 8 यानी इतनी सुबह भी टैंकर वाले इस तरह से हिट करके चली जाते हैं। बच्चा, माँ और बच्चा दोनों की जान चली गई। और पहले कोई बच्चा है इनके? नहीं, अभी 2 महीने 2 साल हुए शादी। टैंकर को फिलहाल पुलिस ने हमें पता कि उन्होंने कस्टडी में ले लिया टैंकर। मैम हमें तो कुछ पता नहीं, लिया नहीं लिया हमें तो ये दे है, अभी पता नहीं चला कोई। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं भैया? जो इंसाफ है वही होना चाहिए, जिस तरह जो इंसाफ है। एक परिवार हस्बैंड है यहाँ पे? कहाँ पे भैया? ये देखिए हस्बैंड है जिसके आज माह रमजान का महीना शुरू खुशियां थी, पर वहीं पर मातम में बदल गई है। और उस महिला जो गर्भवती थी 7 महीने की, 2 महीने के बाद उनके घर में खुशियां आने वाली थी। ये टैंकर, तभी सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किए थे, फरमान जारी किए थे। कहीं ना कहीं अगर कोई हिट एंड रन का केस करता है 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, तो जिसके चलते विरोध किया गया था। पर वो सही था, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जब सड़कों पर उतरते हैं उनकी वजह से किसी की परिवार की जान, सदस्य की जान चली जाती है। जिस तरह से नुसरत जी की गई है, और वो प्रेग्नेंट थी, ये भी बताया जा रहा था 7 महीने से। चलिए उनके जो हस्बैंड, उनसे बात करते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है उस परिवार का, जिस परिवार की वो सदस्य महिला थी और 2 बजे यानी 2 महीने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक बड़ा ही दुखद समाचार है उस परिवार के लिए, उस पति के लिए खास करके, जिसने खुशियां के सपने संजोए होंगे कि 2 महीने के बाद उनके गोदी में बच्चों की किलकारी, उनके आंगन में किलकारियां खिलेंगी। पर एक बड़ा ही दुखद और दर्दनाक एक टैंकर ने सुबह लगभग 8 बजे का समय है। भैया ये पहला केस नहीं है, लगातार आप देख रहे हैं टैंकर्स के माध्यम से। 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि एक युवक जिसका 30 साल का था, वो सफाई कर रहा था, रात को सिद्धरा में एक टैंकर ने आकर हिट किया, उसकी जान चलेगी। आज नुसरत जो बड़ी तकलीफ की बात है, और वाकई ये ऐसा लॉस है जो कोई कंपनसेशन पूरा नहीं कर सकते। क्या कहेंगे भैया? देखो मैम, जो बच्ची हमारी जानी थी वो चले गई। आप क्या लगते हैं? मैं बच्ची का मामू हूँ, मेरी भांजी है वो। तो वो सुबह आई थी, रैका हमने शादी करके दी है, सुबह आई थी डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। जब साइड पर बाइक लगा तो पीछे से टैंकर वाला है, टैंकर ने उसको हिट किया, उसके आंस पर डेथ होगी मौके पे। और वहाँ रही कम से कम कोई 15-20 मिनट वहाँ पड़ी रही। और मैं ये लोगों से गुजारिश करूँगा कम से कम इंसानियत तो दिखाएं उसको। किसी ने ये नहीं किया कि हम उठा के अस्पताल पहुंचाएं? नहीं, किसी ने नहीं पहुँचाया। जैसे शर्म की बात है, जैसे हमें सुनने में आया किसी ने नहीं पहुँचाया। उस लड़का भी इंजर्ड है,
तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी पुलिस से कि उस टैंकर वाले को फौरन पकड़ा जाए और जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है सरकार ने जो फैसला लिया था सही लिया था कि कोई भी अगर हिट एंड रन करता 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, तभी सरकार ने सारी चीजें देखकर इस तरह का फैसला लिया था। बिल्कुल अच्छा फैसला था सरकार का। और इसमें जो भी ये ड्राइवर, चंद ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ऐसे गंदी हरकत करते हैं, सारे ड्राइवर खराब नहीं है। बिल्कुल तब का नहीं हम कहेंगे खराब है। उसमें तो कुछ बेचारे जो बेगुनाह वो भी पिसे जाते हैं ना, उस कानून में वो भी पिसे जाते हैं। अब इस पे इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को, हम पुलिस को इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख रहे हैं इस समय एक परिवार है, गमजदा है और कहीं ना कहीं कहेंगे 7 महीने की गर्भवती थी, जो जिसका नाम बताया जा नुसरत जो बता रहे हैं, और खुशियां आने से पहले ही मातम छा गया और माह रमजान का जिस तरह से महीना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं खुशी का ये मुकद्दस महीना था, पर वहीं पर एक तरफ से इस परिवार के ऊपर गम का और दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ये बड़े ही दुखद समाचार है इस समय जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। इस समय मॉर्चरी रूम के बिल्कुल हम बाहर हैं, जहां पर अभी यानी कि उनकी जो पार्थिव शरीरों से घर ले जाया जाएगा। और ये बड़े ही अफसोस की बात है, हम बार बार ये जो सरकार ने कानून लाया था, उन्होंने सोच समझ कर ये कानून लाया था, कहीं ना कहीं कानून जो सही लाया था सोच समझ कर के हिट एंड रन, कोई भी अगर ड्राइवर की लापरवाही, सबकी बात तो नहीं करेंगे, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं इस तरह से, अभी दो दिन पहले ही हमने बताया आपको कि तालाब तिलो के एक जो व्यक्ति थे, युवा थे 30 साल के, जिनकी 2 बच्चियां रह गई, गरीब परिवार था, दिहाड़ीदार था, उनको भी किस तरह से हिट किया, उसकी मौके पर ही जान चली गई। क्या नुसरत आपकी क्या लगती है? बहू लगती है। आपने हस्बैंड के साथ उस समय गई हुई थी वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए? जी मैम, सुबह आए ना जल्दी। जी जी। तो सुबह निकल के आए थे, तो घर से देर आए थे। ये इसका हस्बैंड। ये बड़ा ही एक दुखद समाचार है। तो ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो सुबह के, यानी 8 बजे का आप टाइम बता रहे हैं जब अल्ट्रासाउंड करवाने आए? बिल्कुल हाँ मैम, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दादा बनने की कितनी खुशी थी आपको? 2 महीने के बाद आपने दादा बनना था। बिल्कुल बिल्कुल। खुशियों को मातम में बदल दिया उस व्यक्ति की इसने। बिल्कुल। चलो अभी देखो टैंकर वाले को पकड़। बिल्कुल पकड़ना भी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से जरूर प्रार्थना, उनसे भी गुहार लगाते हैं कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल करने चाहिए, क्योंकि ये लोग सुबह 8 बजे का टाइम था, मगर हम कहें ना रात को अंधेरा था, कुछ भी था, पर देखिए खुद सोचिए एक परिवार का जो चिराग आने वाला था, वो महिला जो उन्हें चिराग देने वाली थी, दोनों की जान चली गई। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और फिलहाल ये पुलिस प्रशासन से हम जरूर गुहार लगाएंगे अधिकारियों के कि उस टैंकर को भी, अभी फिलहाल जो सूत्र बता रहे कि टैंकर पकड़ा गया, पर हमें अभी तक ये जानकारी इसकी ऑफिशियल नहीं है, पर फिलहाल जानकारी जरूर हम देंगे आपको कि उसे पकड़ा जाए तुरंत, ताकि किसी और की जान ना ले इस तरह से। क्योंकि लगातार ये 2 दिन पहले भी हमने बताया कि किस तरह से एक युवक जहां जिसकी 30 साल उम्र थी, जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां रह गई हैं, कि रात को सिरदा में किस तरह से एक ऑयल टैंकर ने उसे हिट किया और उसकी टांग जो पुल पर ही रह गई वो नीचे चला गया। एक पिता के सामने उसके बच्चे की किस तरह से दर्दनाक मौत हुई है, ये वही परिवार जानता। तो इसी तरह से जो बताना है नुसरत, जो कि सुबह अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी अपने पति के साथ और 8 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है। और सबसे उससे भी बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि हम लोग सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। अरे इंसानियत का सबूत तो दीजिए। जो उनके परिजनों ने बताया कि 15 मिनट तक नुसरत वही पड़ी रही। हो सकता था अगर कोई उन्हें अस्पताल पहुंचाता तो नुसरत की जान बच जाती, नुसरत के पेट में जो पल रहा था नन्ही जान, वो भी बच जाती। तो कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे आज इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। अब ये मत देखिएगा कि कौन गिरा क्यों नहीं, कम से कम इंसानियत की मिसाल तो दीजिएगा। काश आपने किसी ने भी, जो भी इस समय वहां पर खड़े होंगे या प्रेजेंट होंगे, उन्होंने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई होती, थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती। आप 15 मिनट वो पड़ी रही खून में लथपथ, हो सकता था आपकी थोड़ी सी मदद से आज नुसरत जिंदा होती। बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे कि आज के दौर में इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसा मत कीजिए, तभी ये कहेंगे विश्व में इस तरह की प्रलय आती है, चाहे कोरोना की बात करें चाहे अन्य आपदा की बात करें, तभी आती है जब धरती पर पाप ज्यादा बढ़ जाता। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि नुसरत को ऊपर वाला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उस नन्ही जान को भी, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। हम जरूर इस परिवार के साथ हैं और पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द उस टैंकर ड्राइवर को भी पकड़ा जाए, ताकि उस पर शिकंजा कसा जाए, आने वाले समय में कहीं किसी और की जान ना ले ले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।